ठीक है बच्चों, जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सेमीकंडक्टर्स किया था उसका एक लास्ट टॉपिक है लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स क्या होता है, जैसे तुम लोगों ने कंप्यूटर साइंस या यहाँ पर पढ़ा होगा कि हम लोग 0 1 बाइनरी सिस्टम होता है, 0 1 0 1 0 1। 0 मतलब ऑफ, 1 मतलब ऑन। इसका मीनिंग क्या हुआ, सपोज एक बल्ब है, एक सर्किट है, यहाँ पर बल्ब है और इसको हम लोगों ने एक स्विच दिया, यहाँ पर ये बैटरी, यहाँ पर हम लोगों ने एक स्विच दिया, करेक्ट। तो यहाँ पर मुझे बताओ ये सर्किट में जो बल्ब है, करेक्ट, ये ऑन है या ऑफ है? दिस इज ऑफ बिकॉज ये स्विच इज ओपन। तो ऑफ को जनरली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 0 से, करेक्ट। जब ये स्विच क्लोज करेंगे तो ये बल्ब क्या होगा, ऑन होगा, मतलब ये जो स्विच है दिस इज ऑन, तो इसलिए जो ऑन होगा उसको हम लोग 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, करेक्ट है। जनरली मैथ्स में ये ट्रूथ टेबल होता है। ट्रूथ टेबल तुम लोगों ने पढ़ा होगा मैथमेटिकल लॉजिक्स में, ट्रू फॉल्स करके, करेक्ट। तो यहां पर इंस्टेड ऑफ ट्रू फॉल्स यहां पर होता है 0 1। अभी इसका मीनिंग क्या है, देखो, ट्रू फॉल्स के टर्म्स में, ट्रूथ टेबल के टर्म्स में, ट्रूथ टेबल के टर्म्स में, ठीक है। सपोज 2 सेंटेंसेस है, ये एक सेंटेंस है एंड दूसरा और एक सेंटेंस है, करेक्ट। मुझे बताओ अगर ये सेंटेंस ट्रू है और ये सेंटेंस ट्रू है तो ये जो कॉमन सेंटेंस है ये ट्रू है या फॉल्स है? 2 सेंटेंसेस है, दिस एंड दिस, करेक्ट। ये सेंटेंस ट्रू है, ये सेंटेंस ट्रू है, तो ये टोटल सेंटेंस जो है, पूरा सेंटेंस जो है, दैट इज ट्रू और फॉल्स? बताओ जल्दी अच्छे से, कौन बताएगा मुझे आंसर? ट्रू, वेरी गुड। सिमिलरली यहां पर, ठीक है, मैं यहां पर पहले आंसर्स लिख देता हूं। तो ये पूरा सेंटेंस ट्रू है। सपोज पहला सेंटेंस ट्रू है, दूसरा सेंटेंस फॉल्स है, तो ये जो पूरा सेंटेंस है, पूरा सेंटेंस, नेट सेंटेंस, ये ट्रू है या फॉल्स है? जल्दी बताओ, नेट सेंटेंस क्या होगा? फॉल्स, वेरी गुड। पूरा सेंटेंस जो है, नेट सेंटेंस विल बी फॉल्स। सिमिलरली ये सेंटेंस फॉल्स, ये सेंटेंस ट्रू, पूरा सेंटेंस विल बी फॉल्स। अगर दोनों सेंटेंस फॉल्स है तो पूरा सेंटेंस भी क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। सिमिलरली एंड का मीनिंग क्या होता है? दिस एंड दिस। तो यहां पर अगर मैं सर्किट में से 2 स्विचेस इंसर्ट करूं, ये स्विच 1, ये स्विच 2, करेक्ट, ओके। अभी मुझे बताओ स्विच 1, स्विच 2 और ये बल्ब, करेक्ट। स्विच 1 दोनों ऑन, एक ऑन एक ऑफ, एक ऑफ एक ऑन, दोनों ऑफ। तो मुझे बताओ केस 1 में जब दोनों स्विच क्लोज्ड हैं, मतलब ये भी स्विच क्लोज्ड और ये भी स्विच क्लोज्ड, तो मुझे बताओ बल्ब ऑन होगा या ऑफ होगा? जल्दी बताओ, बल्ब ऑन होगा या ऑफ होगा? जल्दी, बल्ब विल बी ऑन और ऑफ? ऑन होगा, करेक्ट। पूरा सर्किट क्लोज्ड है तो बल्ब ऑन होगा, तो बल्ब विल बी ऑन 1, ठीक है। अगर S1 क्लोज्ड है, S2 ओपन है, तो बल्ब ऑन होगा या ऑफ होगा? जल्दी से बताओ, बल्ब विल बी ऑन और ऑफ? क्या होगा? ऑफ होगा, सिंपल। तो बल्ब विल बी ऑफ। सिमिलरली S1 ओपन, S2 क्लोज्ड, ऑफ, दोनों स्विच ओपन, इट विल बी ऑफ। तो मुझे बताओ ये जो हम लोगों ने किया है, दिस इज नथिंग बट एंड सर्किट। देखो, ट्रू ट्रू ट्रू, बाकी सब फॉल्स है, 1 1 1, बाकी सब 0 है, बराबर। मतलब जब दोनों स्विच क्लोज्ड है तब बल्ब ऑन होगा, बाकी किसी भी केस के लिए बल्ब विल नॉट ग्लो, बल्ब क्या होगा? ऑफ होगा। तो ये जो हम लोगों ने किया है ये एंड गेट होता है, एंड, बराबर। मैथ्स में हम लोग एंड को रिप्रेजेंट करते हैं ये ऐसे ट्रायंगल से, मतलब ऐसा लाइन, ऐसा, करेक्ट। तो यहां पर सिर्फ क्या होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एंड गेट। अभी देखो एंड गेट मतलब क्या? एंड गेट का सिंबल इज दिस, ऐसा डी शेप का होगा, सी, एंड गेट ऐसा डी शेप का होगा। तो गेट्स में क्या होता है, वी हैव 2 इनपुट, यहां पर 2 इनपुट्स है और ये एक आउटपुट है। तो याद रखो गेट्स में, लॉजिकल गेट्स में वी हैव 2 इनपुट और एक आउटपुट। तो ये डायग्राम मैंने किसका ड्रॉ किया है? एंड गेट का ड्रॉ किया है। तो एंड गेट, तो याद रखो ये लास्ट वाला डी जो है वैसा होगा ये एंड गेट।
दो इनपुट है, एक आउटपुट है, करेक्ट। तो सेम जो अभी हम लोगों ने किया यहां पर, तो हम लोग इसको लेबल कैसे करेंगे, सिस्टमैटिकली करते हैं। ये ए इनपुट ए, ये इनपुट बी और ये आउटपुट। तो एंड गेट को हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, ए डॉट बी, ये होगा अपना एंड गेट, करेक्ट। तो एंड गेट कैसा होगा, ये ए बी, ये ए डॉट बी, ये एंड गेट है, करेक्ट। तो इफ ए इज 1 बी इज 1 दिस इज 1, मतलब स्विच 1 ऑन स्विच 2 ऑन, बल्ब इज ऑन, बाकी किसी भी केस के लिए इट विल बी ऑफ। बच्चों देखो क्लियर है क्या, ये समझ में आया क्या बच्चों? यस सर बोलो, जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में यस सर बोलो, ये अगर क्लियर है तो, बराबर, ठीक है। नेक्स्ट होता है और, नेक्स्ट होता है और गेट। अभी और में क्या होगा मुझे बताओ, सेम ये एक सेंटेंस है और मैंने दो सेंटेंस को और से ज्वाइन किया है, मैंने दो सेंटेंस को और से ज्वाइन किया है। तो मुझे बताओ इफ दिस सेंटेंस इज ट्रू, दिस सेंटेंस इज ट्रू, तो पूरा स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स। मैंने और से ज्वाइन किया है, पूरा सेंटेंस विल बी ट्रू, बिकॉज और का मीनिंग क्या है, दिस और दिस, मतलब दोनों में से अगर एक भी सेंटेंस ट्रू हुआ तो पूरा स्टेटमेंट ट्रू होगा, बराबर है। ये फॉल्स, ये ट्रू, ट्रू। लेकिन अगर दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हुए तो ये स्टेटमेंट भी क्या होगा, फॉल्स होगा, बराबर। इसका सर्किट में कैसे होगा, सर्किट में ये होगा, यहां पर अपना बल्ब, इसको दो स्विचेस देने पैरेलल में, पैरेलल में कैसे दूं इसको, इधर, ठीक है, इधर एक स्विच देता हूं, ऐसे, ये स्विच 1, ये स्विच 2, करेक्ट। फिर से देखो, स्विच 1 स्विच 2 और ये अपना बल्ब। मुझे बताओ स्विच 1 ऑन है, स्विच 2 ऑन है, मतलब क्या, ये स्विच 1 क्लोज, स्विच 2 क्लोज्ड, तो क्या होगा, बल्ब में से करंट विल फ्लो और नॉट फ्लो। मुझे बताओ बल्ब ग्लो होगा या नहीं होगा, जल्दी बताओ, बल्ब विल ग्लो और नॉट ग्लो, इट विल ग्लो, बराबर ना। सर्किट विल बी कंप्लीट, इट विल बी ग्लो, तो ये बल्ब ग्लो होगा, ठीक है। मुझे बताओ इफ S1 इज क्लोज्ड, S2 इज ओपन, S1 इज क्लोज्ड, S2 इज ओपन, तो बल्ब विल ग्लो और नॉट ग्लो, जल्दी, बल्ब ग्लो नॉट ग्लो, क्या आएगा जल्दी बताओ, बल्ब विल ग्लो, करेक्ट है, वेरी गुड, बल्ब विल ग्लो, बिकॉज अभी क्या होगा, ये सर्किट क्लोज्ड है तो करंट इधर से फ्लो होगा, बल्ब विल ग्लो, ये ओपन है। सिमिलरली नेक्स्ट, ये जो S2 है ये क्लोज है और ये ओपन है, S2 इज क्लोज, दिस इज ओपन, मुझे बताओ बल्ब विल ग्लो। लेकिन अगर दोनों स्विच ओपन है, अगर दोनों स्विच ओपन है तो मुझे बताओ बल्ब विल नॉट ग्लो। तो ये किसका सर्किट हुआ, ये और सर्किट हुआ। मैथ्स में हम लोग और को ऐसे लेबल करते हैं, वी शेप से, मतलब स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट बी। लॉजिक गेट में हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, और होता है ए प्लस बी, ये होता है और स्टेटमेंट, करेक्ट। और सिंबलाइज हम लोग इसको ऐसे करेंगे, ऐसे सिंबल होगा और स्टेटमेंट का, ये दो इनपुट ए और बी और ये आउटपुट, मतलब यहां पर होगा ए इनपुट, ये बी इनपुट और ये होगा आउटपुट ए प्लस बी, मतलब और। बच्चों देखो समझ में आया क्या इधर तक, यस सर बोलो जल्दी। और याद कैसे रखना इसी और में 0 0 इज 0, बाकी सारे कॉम्बिनेशंस के लिए आंसर होगा 1, मतलब जब दोनों स्विच ऑफ होंगे तब बल्ब ऑफ होगा, बाकी किसी भी केस के लिए बल्ब विल बी ऑन। बच्चों कुछ डाउट होगा तो पूछो तब तक। इसके बाद नेक्स्ट होता है नॉट गेट, नेक्स्ट होता है नॉट गेट, इसको हम लोग निगेशन भी बोलते हैं, मतलब 1 का निगेशन विल बी ऑफ और 0 का निगेशन विल बी 1, तो ये है नॉट गेट, करेक्ट। नॉट का सिंबल विल बी ये ऐसा ट्रायंगल, एक आउटपुट, करेक्ट।
तो इसके लिए यहां पर हम लोग एक गोल करेंगे, ये जो ट्रायंगल है यहां पर हम लोग गोल करेंगे, ये होगा अपना नॉट और ये होगा आउटपुट। क्लियर है बच्चों? नॉट इज वेरी इजी। सो नॉट के साथ हम लोग और क्या कर सकते हैं? नॉट के साथ और होता है नैंड गेट। नॉट के साथ और क्या होता है? नैंड गेट। नैंड गेट मतलब क्या? एंड गेट है और उसका नॉट। तो एंड गेट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? ऐसे। तो एंड गेट और उसका नॉट मतलब यहां पर हम लोग एक गोल करेंगे, ये होगा अपना नैंड गेट। मतलब क्या? अपना ए और बी क्या था? सी कितने पॉसिबिलिटीज है? 1 1 1 0 0 1 0 0, करेक्ट। एंड क्या था? ए एंड बी, करेक्ट। 1 एंड 1 1, बाकी सारे कॉम्बिनेशंस के लिए इट इज 0, करेक्ट है। अभी नैंड मतलब जो एंड गेट है उसका निगेशन। तो हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं निगेशन को? a प्लस बी ऊपर बार। मतलब यहां पर अगर अपना a इज 1 एंड 0, सो निगेशन मतलब ऊपर बार लिखेंगे तो वो होगा निगेशन। सो a एंड b का निगेशन, तो a एंड b जो है उसका निगेशन मतलब उल्टा, 1 का आएगा 0, 0 का आएगा 1, 0 का आएगा 1, 0 का आएगा 1। तो ये हुआ नैंड गेट। सिमिलरली नेक्स्ट होता है नॉर गेट। अभी नाम में ही है नॉर गेट, मतलब और का निगेशन, मतलब जो अपना और है उसका निगेशन। तो इसको कैसे लिखेंगे अपन? सेम ए बी, ये 1 1 1 0 0 1 0 0। पहले लिखेंगे ए और बी। ए और बी क्या आएगा? क्या बोला था मैंने? ए और बी के लिए 0 0 0 होता है, बाकी सारा 1 होता है। और इसका निगेशन, तो ए और बी का निगेशन, तो ये जो ए और बी है इसका उल्टा, तो 0 0 0 1, ये हुआ नॉर गेट। जल्दी से देखो, कुछ डाउट होगा तो पूछो। हाँ, नॉर गेट का सिंबल ये रहेगा, और इज लाइक दिस। नॉर के लिए हम लोग सिर्फ यहां पर एक गोल करेंगे, ये होगा नॉर। लास्ट होता है एक्सॉर। एक और होता है विच इज एक्सॉर। अभी एक्सॉर मतलब क्या? देखो, एक्सॉर इज ए डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी, ये होगा एक्सॉर। मतलब पहले हम लोग क्या करेंगे? ए एंड निगेशन ऑफ बी और निगेशन ऑफ ए एंड बी। इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करो, क्या लिखा है मैंने, बराबर है? ठीक है, इसको लिखेंगे कैसे? देखो सी, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, ए बी 1 1 1 0 0 1 0 0। अभी सी, हमको पहले क्या चाहिए? ए बार और बी बार, मतलब निगेशन ऑफ ए निगेशन ऑफ बी। निगेशन ऑफ ए क्या होगा? ए का उल्टा 0 0 1 1। निगेशन ऑफ बी क्या होगा? बी का उल्टा 0 1 0 1। अभी चेक करो क्या करना है। पहले हमको फाइंड करना है ए एंड बी बार। मतलब क्या? ये दोनों ए एंड बी बार, इन दोनों के बीच का एंड करना है। सी, मैं हाईलाइट करता हूं, ये ए और ये बी बार, इनके बीच का एंड। तो एंड के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं? एंड के प्रॉपर्टीज मैंने क्या बोला था? 1 एंड 1 इज 1, बाकी सब 0, करेक्ट। एंड के लिए क्या था? 1 एंड 1 1, बाकी सब 0। तो देखो 1 एंड 1, इधर 1 एंड 1, ये 1, बाकी सब 0, करेक्ट है। इसके बाद हम लोग करेंगे ये ए बार एंड बी। तो ए बार यहां पर है, बी यहां पर है, तो अगेन एंड, मतलब 1 एंड 1, बाकी सब 0। तो 1 एंड 1, यहां पर आएगा 1, बाकी सब 0। सी बच्चों, समझ में आया क्या किया इधर? और लास्ट में हमको करना है इन दोनों का और, मतलब ये जो दो कॉलम्स है ए एंड बी बार प्लस ए बार एंड बी, इनके बीच का और, मतलब ये और ये। और के लिए मैंने क्या एक्सप्लेन किया था? और के लिए क्या होता है? 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0। और के लिए 0 0 इज 0, बाकी सारा 1। तो ढूंढो 0 0 कहां पर है? सी, 0 0 यहां पर है, तो 0 0 इज 0,
यहां पर है, बाकी सारे केसेस आर 1। तो ये हुआ अपना XOR। तो XOR को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, यहां पर एक ऐसा कर्व होगा, ये ए बी, ये ए बार डॉट बी प्लस बी ए इंटू बी बार। डायरेक्ट मेंस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, एकदम इजी वाला कॉन्सेप्ट है। सी कोई कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल फॉर द फंक्शन x, मतलब ये आउटपुट है, ऑफ a एंड b रिप्रेजेंटेड बाय फिगर शोन हियर। मतलब क्या, यहां पर वी हैव टू इनपुट्स a और b, हमको क्या लिखना है, a और b के कॉम्बिनेशन के लिए x क्या होगा, करेक्ट। मतलब क्या, a एंड b वी हैव कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, 1 1 0 1 1 0 0 0, ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। मुझे फाइंड करना है जब जब a 1 होगा b 1 होगा तब x क्या होगा। चलो ट्राई करो खुद से जल्दी। यस वेरी गुड बच्चों, 1 0 1 0, वेरी गुड बच्चों, 1 0 1 0, नाइस, वेरी गुड, टाइम अप, चैट्स ऑफ। सी अभी देखो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, देखा, सी व्हेन a इज 0, मैं डायरेक्टली यहां पर लिख रहा हूं। सी जब a इज 1 पहला लेते, b इज 1, मुझे बताओ ये इसको ऐसे कनेक्टेड है, देख ये ऐसे कनेक्टेड है, मतलब ये जब सिग्नल 1 है तो ये एंड, सी ये एंड 1 होगा और ये एंड भी 1 होगा। सिमिलरली जब ये 1 है तो ये टर्मिनल 1 है। अभी देखो ये कौन सा सिंबल है, ये और है, तो 1 और 1 क्या होता है 1, तो ये जो आउटपुट है ये 1 आएगा। ये कौन सा सिंबल है, एंड सिंबल है, मुझे बताओ 1 एंड 1, आउटपुट 1 होगा तो x इज 1। देखो बच्चों समझा क्या, एकदम सिंपल वे में कर रहा हूं, करेक्ट। फिर वापस करते हैं इसको, सी वापस करते हैं, फिर से देखो, ये देखो 0 1, a 0 है मतलब ये 0 है और b इज 1, ये 0 है तो ये 0 और ये 1, दिस इज कनेक्टेड लाइक दिस, ऐसे। तो ये अगर 0 है तो ये एंड भी 0 है यहां पर। अभी देखो ये और है 1, ये देखो ये जो गेट है इसके ये दो इनपुट्स हैं, इनपुट क्या है 1 0, 1 और 0 ये 1 होता है। एंड के लिए क्या होता है, दोनों में से एक भी अगर 0 है तो आउटपुट इज 0, मतलब 0 1 के लिए 0 आएगा। बच्चों देखो समझा क्या, एकदम क्रिस्टल क्लियर है क्या सबको, एकदम सिस्टमैटिकली कर रहे हैं हम लोग यहां पर। नेक्स्ट केस के लिए 1 0, a इज 1, मतलब ये एंड इज 1 और ये एंड इज 1, b इज 0, ये 0, और के लिए क्या था, दोनों में से एक भी 1 है तो दिस इज 1, एंड के लिए दोनों 1 है तो दिस इज 1, तो अपना आउटपुट इज 1। और सिमिलरली चेक करो इसके लिए 0 आएगा, तो फाइनल आंसर इज 1 0 1 0। बच्चों क्लियर। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन करो खुद से, दोनों केसेस। अरे बॉक्स का मीनिंग क्या है, सी बॉक्स का मीनिंग इज, देख सपोज मैंने इसको 1 दिया, ये 1 ये 1, ठीक है। मैं एक केस कर रहा हूं यहां पर, a b, a इज 1 b इज 1, ठीक है। मुझे बताओ a1 b1, ये जो है ये एंड है और यहां पर गोल है, मतलब ये क्या है, नैंड गेट है। स्टेप बाय स्टेप करते हैं। मुझे बताओ एंड गेट के लिए क्या होता है, फिर उल्टा करते हैं। एंड गेट के लिए क्या होता है, 1 एंड 1 इज 1, निगेशन है तो ये 0 आएगा, बराबर। देख यहां पर 0 आएगा। फिर से देखो 1 1, 1 एंड 1 क्या होता है 1, नैंड मतलब उसका निगेशन, तो ये 0। अभी ये बॉक्स का मीनिंग इज ये 0 इसको भी जाएगा इसको भी जाएगा, मतलब ये जो गेट है इसका एक इनपुट इज 0, दूसरा इनपुट इज 0। ये कौन सा गेट है, ये फिर से नैंड गेट है, बराबर, बिकॉज ये एंड है और यहां पर 0 है। तो देखो ये 0 0, एंड के लिए क्या होता है, 0 एंड 0 इज 0, लेकिन उसका निगेशन तो यहां पर आएगा 1।
तो y जो होगा दैट इज 1। देखो बच्चों क्लियर है क्या, समझा क्या किया मैंने? फर्स्ट आई होप सबको आ रही है। एंड बच्चों सॉल्व करने की ज़रूरत है क्या, बोलो मुझे इसको। सेकेंड केस एक और करता हूँ मैं और फिर डायरेक्ट लिख देता हूँ। से ये आएगा 1 0, तो a इज 1 b इज 0। नैंड गेट मतलब एंड 1 एंड 0 इज 0, बराबर ना। एंड में क्या होता है 1 1 1, बाकी सारे केसेस 0, तो 1 0 इज 0 और उसका निगेशन मतलब यहां पर आएगा 1। करेक्ट, ये 1 है तो ये दोनों टर्मिनल्स आर 1, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा। तो 1 एंड 1, 1 एंड 1 इज 1, लेकिन उसका निगेशन इज 0, तो ये 0 आएगा। सिमिलरली चेक करो, ये दोनों भी 0 आएंगे। और ये ट्रुथ टेबल किसका है 1 1 1, बाकी सारे 0, ये एंड का ट्रुथ टेबल है। ये क्वेश्चन में आंसर में एक्सपेक्टेड था कि ये जो सर्किट है ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ये एक एंड सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है। मतलब ये पूरे सर्किट को निकाल के इसकी जगह पर सिर्फ मैं अगर एक एंड गेट डाल दूं तो भी इट इज इक्विवेलेंट। सेकेंड पार्ट होमवर्क, सेकेंड पार्ट होमवर्क ये कर लो लास्ट, ये लास्ट कर लो जल्दी बच्चों, ये लास्ट जल्दी करो। कुछ डाउट होगा तो पूछो, मैं कमेंट बॉक्स पढ़ रहा हूं।